Welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bhai from LB Academy. Class 9th chapter number 12 Heron's formula में क्वेश्चन नंबर 12.3 में क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक अम्ब्रेला है जो 10 ट्रायंगुलर शेप से बना हुआ है और जो 10 ट्रायंगुलर शेप है उसमें से 5 अलग कलर के 5 अलग कलर के हैं। ठीक है, ईच पीस मेजरिंग। अब जैसे ये एक ट्रायंगुलर मान लेते हैं, ऐसे इस तरीके से अम्ब्रेला है। ये एक पार्ट हमको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अम्ब्रेला इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखे रखा है, ये ऐसे यहाँ पर आगे 5 दिख रहे हैं तो पीछे की 5 तरफ है। ठीक है, पूरा अम्ब्रेला जैसा है। ठीक है, तो अब ये इसका कलर मान लो वाइट है और इसका ब्लैक है दिया हुआ है। एक वाइट है एक ब्लैक है। इस तरीके से 5 वाइट है और 5 ब्लैक है। कैसे, जैसे ये वाइट हुआ, फिर यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे वाइट, इस तरीके से चलता रहेगा पीछे तक। जैसे यहाँ पे 3 वाइट आई तो पीछे 2 वाइट रहेंगे और 3 ब्लैक रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा 10 का रहेगा। तो यहाँ पे बोल के रखा है टोटल 10 ट्रायंगुलर शेप, जिसमें आगे 3 दिख रहे हैं, पीछे आगे 5 दिख रहे हैं, पीछे 5 दिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 वाइट है और 5 ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल के रखा है ये जो एक है ना, वो ट्रायंगल शेप बन रहा है। जो ये मैंने ऐसे बनाया है वो कौन सा शेप बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल का शेप बन रहा है। कैसे बन रहा है, ट्रायंगल शेप में दिया। कैसे दिया हुआ है, ट्रायंगल शेप का। और इसका मेजर दिया हुआ है 20, 50 बाई 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के, जैसे वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है ना एक तरह का, और ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a + b + c डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे a मान लेते हैं 20, b 50 और 50 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 120 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स टू 60। तो हमारा s की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, कलर यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, वाइट और ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे क्या लिखे रखा है, एस निकल गया हमारा। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो अभी आप लिखें √60 मल्टीप्लाई 60 माइनस, अब ए क्या माना था हम लोगों ने, 20 माना था, तो 20, फिर 60 माइनस 50, वापस 60 माइनस 50। अब सॉल्व करेंगे तो 60 का 60 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। पहले जो सेम साइड निकल जाता, पहले तो जो सेम दिखने लगे उसको बाहर ही रख दो। तो ये 10 बाहर, यहाँ पे बचा 60 और, तो मैं 6 को ऐसे बोलता हूँ 6 × 10 और 4 × 10। चाहे और स्प्लिटिंग करना चाहते हो स्प्लिट कर सकते हो, पर यहाँ पे वापस से 10 की साइड वापस से बाहर निकल रहे, तो एक 10 और बाहर चला गया। 10 बाहर था, एक 10 और बाहर चला गया। और यहाँ पे 6 है तो 6 का स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 3 सा और इसको 2 2 सा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ पे क्या है, ये 2 बाहर चला जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई √6 में रह जाएगा। तो आंसर आएगा 200 √6। ये जो आंसर आया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो आंसर आया है वो क्या चीज़ है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो आंसर आया है वो क्या है ना, ये जो एक वाइट है ना, इसका एरिया निकाल के रखा है। मतलब 20 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है अगर एक वाइट का हम लोग बनाए। ठीक है, इस तरीके से इनने ऐसा नहीं बोला, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि पूरा टोटल कितना लगेगा। इनने बोला है कि कोई भी एक कलर का कितना लगेगा। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो मतलब अब मैं बोलता हूँ कि ये वाइट का भी सेम है। वाइट का, अगर वाइट का एक बनाना चाहूँगा तो मेरे को 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। और ऐसे मेरे को 5 बनाने, क्यों 5, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 बन रहे थे, टोटल 10 थे, तो 5 वाइट थे 5 ब्लैक थे। तो मुझे 5 के लिए इसका कपड़ा कितना चाहिए तो मल्टीप्लाई करूँगा। तो √6 था तो √6 आने वाला, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं वाइट कपड़ा लेने जाऊँगा तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरीके से अगर मैं ब्लैक कपड़ा लेने जाऊँगा तो भी कितना होगा, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में इतना ही पूछ के रखा था कि एक कपड़ा, कोई भी एक कपड़ा, जैसे मानो चाहे ग्रीन हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, उनमें से कोई भी कपड़ा कितना लगने वाला, तो हमने निकाल दिया 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में बोल के रखा है, एक काइट शेप है। ठीक है, शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल्स। अब यहाँ पे बोला है ये जो इसका जो शेप है वो कौन सा है, स्क्वायर का शेप। मतलब जो ऊपर जो शेप है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके आता है, ये जो पार्ट है ऊपर वाला वो स्क्वायर का शेप है और नीचे ट्रायंगल है। ठीक है, अब जो स्क्वायर का शेप है विद डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल्स दी हुई 32। अब हमको एक चीज़ तो पता है, स्क्वायर की जो मतलब ये जो स्क्वायर का ये डायगोनल्स रहते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 32 होगा तो ये भी 32 सेंटीमीटर ही होगा।
दोनों 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पहले ना फॉर्मूला लगाते हैं। और एक चीज़ और देखिए रखा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब क्या, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ बोला बेस 8 है, तो यहाँ पे 6 और 6 आएगा। तो हमेशा ना बेस हमेशा डिफरेंट होता है, अदर टू साइड सेम रहती है। तो यहाँ पे बेस 8 बोल के रखा है, तो अदर टू साइड अगर एक 6 है तो दूसरी भी 6 होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आसान है। पहले हम देखते हैं इसका कैसा एरिया निकालेंगे। अब अगर एक बात बताऊं, जैसे कोई भी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताता हूँ। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो यहाँ पर होते हैं ना, ये 90 रहते हैं हमेशा। ये जितने भी इसके कोने हैं ना, ये वाले, जैसे अब ABCD मान लेते हैं यहाँ पे ABCD, जैसे यहाँ पे ABCD मान लेते हैं, ये ABCD, ये जो स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये होते हैं ना, ये हमेशा क्या होता है, 90 होते हैं। क्या होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या इन लोगों ने डायगोनल दे के रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम साइड मान लेते हैं A, तो ये सारी साइड A हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 के जो सामने वाली साइड होती है, दैट इज़ BD जो दी हुई है यहाँ पे, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, पाइथागोरस क्या बोलता है, 90 के जो वो ट्रायंगल जहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, उसके अंदर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। वो क्या बोलता है, 90 के सामने वाला जो साइड होगा, जैसे यहाँ पे तो दिया BD, उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो कैसे लिखूंगा, 90 के सामने वाली कौन सी, ये लाइन है, तो यहाँ पे BD का जो स्क्वायर रहेगा विल इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर रहेगा। अब BD मुझे पता है 32 का स्क्वायर इक्वल टू, मुझे CD पता है क्या, CD पता है क्या, हाँ CD A है, तो यहाँ पे A का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या होगा, A का स्क्वायर ही आने वाला है। तो 32 का स्क्वायर अगर हम लोग करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, 32 × 32 करेंगे, 32 का आएगा 1024 इजिकल टू A स्क्वायर, यहाँ पे 2A स्क्वायर, तो यहाँ पे 2A स्क्वायर इक्वल टू 1024 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता है 1024 इजिकल टू 2A स्क्वायर। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो 1024 डिवाइड बाई 2, क्यों डिवाइड में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई थे, तो इस जाएगा तो डिवाइड, और यहाँ पे सिर्फ A स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग इसको कट करते हैं, 5 की टर्म में 1 और यहाँ पे 2, तो 5 and 2 इजिकल टू A स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो यहाँ पे सामने वाले में अगर अंडर रूट डाल देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 and 2 इजिकल टू A, ठीक है। अब हम लोग को पता लगाना है 5 and 2 की वैल्यू, मतलब अंडर रूट 5 and 2 की वैल्यू। तो एक तो हम लोग मेथड जानते हैं प्राइम फैक्टर्स, जैसे हम लोग 5 and 2 का हम 2 के टर्म में कब आएगा, 2 के टर्म में दो मेथड होते हैं, या एक तो पहले ये मेथड सीख लेते हैं प्राइम वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होगा, 2 के टर्म में 2 2 ज़ा 4, फिर 5 ज़ा और 6 ज़ा, 2 के टर्म में 1 2 और 8, 2 के टर्म में 64, 2 के टर्म में 32, 2 के टर्म में 16, 2 के टर्म में 8, 2 के टर्म में 4, 2 के टर्म में 2, 2 के टर्म में 1। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कितने 2 आ रहा है, सेट बाहर निकाल दो डायरेक्टली, तो यहाँ पे एक 2 बाहर, फिर वापस एक 2 बाहर, फिर एक 2 और बाहर, यहाँ पे एक और 2 बाहर, पर ये अभी अंदर एक रह गया, एक तो अंडर रूट में डाल देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 अंडर रूट 2। ये हमारा A आया, A मतलब क्या आता है, साइड आया, क्या आया, साइड, साइड मतलब किस चीज़ का साइड आया, ये स्क्वायर का साइड आया, तो स्क्वायर का साइड आ गया 16 अंडर रूट 2। अब स्क्वायर की एरिया निकालना तो हमको पता है, स्क्वायर की एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, और साइड वहाँ पे A था, A इंटू A, दैट कम्स टू, अभी भी आता है 16 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 16 अंडर रूट 2, 16 16 जा 256 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 सिर्फ 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। जैसे वो काइट थी, इस काइट में दिया हुआ था ना कि ये स्क्वायर का शेप है, तो हमने इसकी एरिया निकाल दी, कितनी आई था 256 मीटर स्क्वायर, या जो सभी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है ये ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल कौन सा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसका बेस 8 था, तो बेस अलग होता है, बाकी दोनों साइड सेम होती है, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया तो हम लोग उसी फॉर्मूला से लगाएंगे, S इजिकल टू A प्लस B से प्लस C डिवाइड बाई 2 वाले फॉर्मूला से लगाएंगे, तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। अब करते हैं, तो यहाँ पे 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो 6 6 12 और 20 डिवाइड बाई 2, तो सॉरी 6 6 12, हाँ, तो 20 डिवाइड बाई 2 तो 10 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 8, 6 ले लो, 10 माइनस 6
और 10 माइनस 8, तो यहाँ पे आएगा 10 4 4 2। अब हम सॉल्व करते हैं, ये तो 4 सीधा बाहर चला गया, तो यहाँ पे 10 है तो 2 5 है, यहाँ पे तो 2 2 बाहर, तो 4 और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो 8/5 कितना आ गया। √5 की वैल्यू निकालना ज़रूरी है, तो कैसे निकालेंगे 5, फिर यहाँ पे 2 0 वापस से 0, फिर हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। हमेशा सेट 2 2 के बनते हैं जब भी डायरेक्ट निकालना हो, तो 2 के टर्म में 2 2 ज़ा 4, 3 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 5 से बड़ा हो जाता है इसके लिए, तो यहाँ पे 1 उतर गया। अब ये पॉइंट भी साथ में नीचे आया, तो पॉइंट ऊपर दे दो और 0 नीचे उतार लो। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो इसके अंदर 2 के 2 का ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ जो भी रखेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 4 2 रखता हूँ तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा 2 से, तो यहाँ पे 84 आ गया, तो यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ पे 84, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 10 में से ये 6 और 1, अब नीचे उतरेंगे दोनों साथ में तो 00। अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से 2 में ऐड करना है, तो 4 का 4 रहेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे डैश, तो 4 4 3 रखते हैं, तो 3 के टर्म में कब आया 3 3 ज़ा 9, 12 1 3 2 6 1 3 2 9, तब लिख देंगे 1 3 2 9। अगर इसे बड़ा चेक करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा 4 रखने से, तो यहाँ पे हम जो भी आंसर आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट होगा 2.23, ठीक है। तो यहाँ पे 8/5 है, मुझे पता है 8/5 ऐसा होता है, 8 मल्टीप्लाई √5। अब मुझे √5 की वैल्यू पता चल गई 2.23, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा 8 8 3 ज़ा 24 16 17 18 8.1 16 17 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल गया, हमको है ना टोटल काइट की दिखानी थी, तो काइट के ऊपर वाले की एरिया कितनी आई थी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी आई है 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 84 इधर ले लूँगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 631 और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो कितना आ गया हमारा आंसर 273.84। कितना आंसर आया हमारा 273.84। थैंक यू फ्रेंड्स।